नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आपको लाइब्रेरियन की कंटिन्यू क्लास तथा जो भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है उसकी कंप्लीट जानकारी दी जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरियन की तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप BLIS के एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप जुलाई के कैंडिडेट हों या फिर जून के कैंडिडेट हों, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन इसे आज हम लोग आसान तरीका से पढ़ेंगे। आपको एक बार कंप्लीट वीडियो में बने रहना है, उसके बाद आप खुद से नोट्स बना के पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसका बेनिफिट देखेंगे कि कितना आसानी से आपको याद हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में RRRLF यानी राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के संगठन के उद्देश्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप BLIS पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप MLIS में है फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। कोई भी समस्या आती है आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए, राजा मोहन राय की स्मृति में उनके 200 जन्मदिन पर भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग के अधीन एक संस्था के रूप में 1972 में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देंगे 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। जो भी ईस्वी है, ईस्वी को आपको अच्छा से कंप्लीट याद रखना है। राजा मोहन राय का जन्म 22 मई सन 1772 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपना समस्त जीवन प्रौढ़ शिक्षा तथा समाज कल्याण में बिताया था। इसका न्याय का केंद्रीय कार्यालय सल्टेक कलकत्ता में अवस्थित है। यह संस्था मानव संसाधन विकास से जुड़े होने के कारण इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्री या उसके प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष के द्वारा इस कार्य समिति का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, ये अभी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ एक ओनली डिफिनेशन इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि ये राजा मोहन राय पुस्तकालय संगठन क्या है। ये 2 to 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। जिसमें ख्याति प्राप्त पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय वैज्ञानिक, राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास तथा पुस्तकालय संकाय प्रतिनिधि सदस्य होता है। इसके अलावा एक पूर्णकालीन निर्देशक, एक फील्ड पदाधिकारी, एक कार्यकारी पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। इस न्याय का पंजीकरण वेस्ट बंगाल के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण वित्तीय सहायता इसे प्राप्त है। तो ठीक है दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ, आपको एकदम इसी तरह एज इट इज़ इसी प्रकार से यहाँ अपने नोट्स में बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उद्देश्य यहाँ से पॉइंट वाइज देखिए दी गई है, तो आपको भी पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखना है। पॉइंट लिखने से बेनिफिट तो आपको पता ही है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पॉइंट्स लिखने से अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छी एग्जामिनर मार्क्स देते हैं अगर आप सही लिखेंगे तो। दूसरी बात कि पॉइंट में याद करना भी आसान होता है। तो चलिए नंबर 1 में क्या है ये देख लेते हैं। राज्य के सहयोग से भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रगति की योजना बनाकर पुस्तक आंदोलन को बढ़ावा देना। सेकंड में क्या है, ग्रामीण जनता तथा प्रौढ़ में अध्ययन प्रवृत्ति की जागृत करना। थर्ड में क्या है, एक राष्ट्रीय ग्रंथालय नीति तैयार करना, साथ ही तथा उस नीति को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए प्रयत्न करना। फोर्थ में क्या है, विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने तथा अपनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना। फिफ्थ में क्या है, राज्य सरकारों द्वारा गठित यानी स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय को अनुदान देना। देखिए, अनुदान का मतलब क्या होता है, कुछ राशि प्रदान करना, ठीक है, डोनेशन देना। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर देखिए जितने भी यहाँ पे मैं लाइब्रेरी बता रहा हूँ, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, तो इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 2 to 1 में कई बार ये क्वेश्चन पूछी गई है। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखें तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे देखेंगे कि मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ
2 to 1 का एक अलग प्ले लिस्ट है, 2 to 2 का अलग प्ले लिस्ट है, और मैं 2 to 3 जैसे ही स्टार्ट करूँगा उसका भी अलग प्ले लिस्ट बना दूँगा। जो वैकेंसी आएगी उसकी एक अलग प्ले लिस्ट बनेगी। दूसरी बात, जो भी अगर लाइब्रेरी संबंधित कुछ एडिशनल जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी में काफ़ी आगे तक जाने की इच्छा रखनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें बहुत विभिन्न प्रकार के मैं आपको जानकारी देता रहूँगा कि वर्ल्ड में अभी कौन कौन से बेस्ट लाइब्रेरी हैं, इंडिया में कौन बेस्ट लाइब्रेरी हैं, बेस्ट लाइब्रेरी क्यों बोली जाती है। इस तरह की कुछ बहुत सारे हम लोग रोचक जानकारी भी इस चैनल में लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि ये चैनल काफ़ी बड़ा बने और मुझे भी ऐसा मोटिवेशन मिले कि ठीक है, इस चैनल को, इस वीडियो को बनाने से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रही है, ठीक है। चलिए 5th में 6 में देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रंथालय, केंद्रीय ग्रंथालय, जिला ग्रंथालय जिसे लाइब्रेरी, इंटर लाइब्रेरी लोन के संबंध कर एवं राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क या सिस्टम स्थापित करना। 7 में क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालयों को तकनीक सहायता प्रदान करना, तकनीकी सहायता। 8 में सरकार को ग्रंथालय कार्यक्रम में परामर्श देना। 9 में क्या है, देश के क्षेत्रीय ग्रंथालय सेवा की स्थापना करना। और 10 में ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के अनुसंधान को गति देना। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा देखिए इतना लॉन्ग कैसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, देखिए लाइब्रेरियन एक्चुअली में करते कौन लोग हैं, सबसे पहले ये जानना हमें चाहिए। देखिए लाइब्रेरी लोग वही करते हैं जिन्हें बुक्स में इंटरेस्ट होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे आपको स्टूडेंट मिलेंगे जिन्हें बहुत प्रकार की बुक पढ़ने में एक इंटरेस्ट होती है, तो उन लोगों के लिए ये लाइब्रेरियन प्रोफेशन बहुत बेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि आपको बुक के बीच रहना है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बुक होते हैं। और इसका कैरियर की अगर बात करें तो इसका कैरियर अनलिमिटेड सक्सेस आप इसमें पा सकते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि विदेश में भी कितने प्रकार के भी लाइब्रेरी ओपन हो रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बन रहे हैं, और भी बहुत सारे आविष्कार होने बाकी हैं। तो उस आविष्कार का एक हिस्सा आप लोग बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए देखिए, गतिविधियों तथा कार्यक्रम। देखिए RRRLF के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है, जो उनके कार्यक्रम एवं गतिविधियों से पता चलता है। इसकी गतिविधियां निम्नलिखित हैं। चलिए कुछ गतिविधियां हम लोग देख लेते हैं। देखिए पुस्तकालयों की सहायता, सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता के लिए इसके अनेक योजनाएं चलाई जाती है, जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सब जो राधा मोहन राय के बारे में यहाँ पे हम लोग पुस्तकालय के बारे में पढ़े, या मैक्सिमम पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में है, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है उसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ऐसा आप मान के चलें कि कन्फर्म वो क्वेश्चन आएंगे। देखिए तो वो वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे तो जरूर देख लेंगे, ठीक है। ए में क्या है, मैचिंग असिस्टेंट, और बी में क्या है, फुल असिस्टेंस। अब देखिए मैचिंग असिस्टेंट क्या होता है वो जानकारी ले लेते हैं हम लोग। देखिए समस्त सहायता का 50% तक की सहायता वह सार्वजनिक पुस्तकालय को निम्न प्रकार से प्रदान करती है। देखिए जितना भी जो भी वहाँ पे पुस्तकालयों को सहायता करनी होती है वो किस प्रकार से करते हैं, इनके लिए देखिए टोटल 7 पॉइंट है, ठीक है। नए ग्रंथालय खोलने व देहाती पुस्तकालय केंद्र चलाने तथा मोबाइल लाइब्रेरी सेवा के लिए यह मशीन ग्रांट प्रदान करती है। सेकंड में क्या है, पुस्तक एवं दृश्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री की सहायता करती है। थर्ड में क्या है, पुस्तकालय संचयन तथा पुस्तकालय प्रदर्शन के लिए सहायता। फोर्थ में क्या है, बाल भवनों तथा नेहरू युवक केंद्रों को ग्रंथालय चलाने के लिए अनुदान देती है। फिफ्थ में क्या है, वर्कशॉप सेमिनार तथा पुस्तकालय प्रदर्शनी के लिए सहायता। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए जिला तथा राज्य केंद्रीय ग्रंथालयों में रेडियो टेलीविज़न तथा वीडियो आदि खरीदने में अनुदान। इसके बाद क्या है, फुल असिस्टेंट। तो फुल असिस्टेंट जो होगा ये लास्ट इसका पॉइंट है, ठीक है। देखिए पहला क्या, केंद्रीय क्रय एवं माध्यम से राज्य केंद्रीय पुस्तकालय एवं जिला स्तर के पुस्तकालयों को पुस्तक की सहायता एवं जिला स्तर के पुस्तकालयों को पुस्तक की सहायता। सेकंड में क्या, केंद्रीय अनुदान से चलने वाले पुस्तकालयों को सहायता करना। थर्ड में क्या है, स्वैच्छिक संस्थानों को सार्वजनिक पुस्तकालय चलाने के लिए सहायता। फोर्थ में क्या है, बाल पुस्तकालयों को चलाने या सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल विभाग खोलने की सहायता। दोस्तों देखिए सबसे पहले जानेंगे कि बाल विभाग क्या होता है। देखिए बाल विभाग वो संस्था होती है जहाँ पे बच्चों के लिए बुक उपलब्ध होती है। जैसे देखिए बच्चे लोग क्या होते हैं, कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, कार्टून की पढ़ाई पढ़ना पसंद करते हैं,
उसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, पुस्तकालय संघों को अनुदान। पुस्तकालय संघों को सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए RRRLF समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये सब उद्देश्य हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको ये नहीं समझ में आता होगा कि कॉन्फ्रेंस क्या होती है। दूसरी बात, जैसा कि अभी हम लोग को पता है कि वर्कशॉप क्या होती है। तो दोस्तों देखिए वर्कशॉप क्या होती है कि आप लोग 2 to 4 पढ़ाई किए होंगे, उसमें देखिए कोहा, GSDL इस प्रकार की जो सॉफ्टवेयर होती है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। आप लोग BLIS करने के बाद अगर आप मेरी राय माने तो आप जो भी लाइब्रेरियन एसोसिएशन होती है उसमें एक मेंबरशिप होती है, उस मेंबरशिप में जुड़ जाने से बेनिफिट आपको क्या होगी कि जॉब रिलेटेड या फिर लाइब्रेरियन के बाद आपको कोई समस्या हो रही है तो वहाँ से हेल्प की जाती है। देखिए ये लाइफ टाइम भी एक होती है मेंबरशिप और एक ईयरली होती है। फीस काफ़ी इसमें 500 रुपये के आसपास ईयरली होती है और 12 या 1300 रुपये के आसपास वो लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। तो इसके बारे में हम लोग बस BLIS का एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाता है या फिर प्रमोट की कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेंगे। थर्ड में क्या, पुस्तकालय अधिनियम। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ाई कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए RRRLF का यह प्रयास लगातार जारी रहता है कि विभिन्न राज्य अपने पुस्तकालय क्षेत्र में अधिनियम लागू करें और इसे प्रयासों को RRRLF के अध्यक्ष राज्यों के शिक्षा मंत्री तथा संबंधित विभागों से लगातार पत्राचार के माध्यम से संपर्क बनाए रखती है। फोर में क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति। देखिए डॉक्टर PB वरुआ के अध्यक्ष में RRRLF ने 1981 में कार्यकारी दल का संगठन पुस्तकालय नीति के प्रारूप तैयार करने के लिए बनाया। फलस्वरूप 1983 ईस्वी में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रारूप तैयार किया गया। इसके आधार पर भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की तथा डॉक्टर DP चंद्रोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें 1986 में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की, जिस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसकी अनुशंसाएं सरकार के पास विचारधारणी है। दोस्तों देखिए RRLF के निम्नलिखित प्रकाशन है, ये कौन कौन है, 4 हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। बुक ऑफ द मिलियन एट देयर डोरस्टेप, ठीक है। डिक्शनरीज ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। थर्ड में क्या है, इंडियन लाइब्रेरीज। और फोर्थ में क्या है, न्यूज लेटर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि RRRLF पुस्तकालय आंदोलन की गतिशील देने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता देने का कार्य करता आ रहा है। इस प्रकार प्रयास यदि इसका प्रयास इस प्रकार चलता रहा तो उम्मीद है कि सभी राज्यों में पुस्तकालय प्रणाली अपनाई जाएगी तथा सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होंगे। साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालय की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय की व्यवस्था ये सब बात किया हूँ तो ये कंप्लीट हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय मैं उस पर शायद 2 पार्ट बना चुका हूँ, तो उसमें डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 2 to 1 का, उसी में आप सर्च कर लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी और ऐसा, जैसे ये देखिए वीडियो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखी जा रही है, क्योंकि मुझे अगर हो सकता है मे बी वहाँ पे अकॉर्डिंग टू इग्नू सिलेबस नहीं होगा, लेकिन टॉपिक तो दोस्तों सेम होता है, ठीक है। सिर्फ उसमें ये अंतर होता है कि जो ब्लॉक 1 में इग्नू में होते हैं वहाँ पे ब्लॉक 2 या सेकेंड ईयर में होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है उन लोगों का तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। कोई भी समस्या है तो आप जब चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई भी और डाउट हो तो मेल कर सकते हैं, क्योंकि चैनल का उद्देश्य है आप लोगों की सहायता करना। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों कि चैनल को लाइक करके आप हमें ये बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।